गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेलन के बारे में, और बेलन पे आधारित हमने आपके एक्सरसाइज 13.2 का बहुत सारा क्वेश्चन जो है कर लिया था। कौन कौन सा क्वेश्चन कर लिया था? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया था। मैंने आप लोग को बता दिया था कैसे करना है, ठीक है। और आगे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 जो है करना था। यहां तक हो गया था सभी बच्चों को। और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सब मैंने आपको होमवर्क में दिया था। बताइएगा सभी बच्चे यहां तक हो गया था? एक बार सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। एक बार सभी बच्चे बताएंगे यहां तक हम लोगों ने कर लिया था ना? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा, फिर हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले एक छोटा सा मैं आप लोग को रिवीजन के पर्पज से क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग उसका आंसर कीजिए, फिर हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, बहुत ही आसान है। जैसे ये मान लेते हैं एक बेलन है और इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको, एक सेकेंड, ऊंचाई दे रखी है आपको, अगर मैं कहूं कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी रेडियस दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। तो आपको इसका बताना है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि आपने ये चीजें निकालना पिछली क्लास में सीखा था। चलिए, सभी बच्चे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया बताएंगे, फिर इसका टोटल सरफेस एरिया बताएंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। यहां तक आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि किसी बेलन का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। फिर हम आगे आपकी किताब के क्वेश्चंस को भी करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अच्छा, अभी ठंडा थोड़ी सी कम हो गई है ना? कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे, एकदम अच्छे से कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे। इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है बेलन का, और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग फॉर्मूला भूल चुके हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने इस पे 3-4 क्वेश्चन भी किया था। आरती ने बना लिया, वेरी गुड आरती, वेरी गुड, एकदम सही है आरती आपका, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। कंचन मोहित का भी आ गया आंसर, वेरी गुड। अभी चेक करेंगे सही है कि गलत है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। आरती, कंचन, मोहित, तीनों लोगों का आंसर आ गया है।
बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए आप लोग, भावना, काजल, खुशबू, प्रीति, सभी लोग कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। प्रीति का कर्व सरफेस एरिया आ गया, काजल का भी आ गया। चलिए अभी चेक करेंगे किनका सही है, कोशिश करना है। चलिए देखिए, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने पढ़ा था 2πr(h). क्या होता है 2πr(h), ठीक है। तो 2 का मान कितना होता है 22/7। आर कितना है, आर है 7 और h कितना है 2। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये 7 से 7 कट गया, ठीक है। 22 में 2 से गुणा करेंगे 44 गुणे 2, 44 में 2 से गुणा करेंगे तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया, जिनका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एकदम सही बनाया है आपने। टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr r+h। अब इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे तो 2 की जगह पे 2 आ गया, पाई की जगह पे 22/7 आ जाएगा, आर की जगह पे 7 आ जाएगा, 7 प्लस h की जगह पे 2 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो इस 7 से ये 7 कट गया तो बाहर में आ जाएगा 22 दूनी 44 गुने 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 44 नवा कितना होता है 9 चौका 36, 3 बच्चा 9 चौका 36 3 39, 396 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया आ गया। बताइएगा क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। कोई बच्चा अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा, बहुत ही इजी सवाल था, आसान सवाल था। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला भी आप लोग याद कर लिए होंगे। चलिए अब एक चीज बताइएगा, जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो ये जो ऊपर वाला आधार होता है और जो नीचे वाला आधार होता है उसका एरिया नहीं निकालते हैं। क्लियर है ये बात है आप लोग को कि जब भी हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो इन आधार का एरिया नहीं निकालते, हम किसका एरिया निकालते हैं, केवल इसका वक्र आयत का जो है हम एरिया निकालते हैं, ठीक है। इसी पे आधारित कुछ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 शायद मैंने क्वेश्चन आप लोग को क्लास में एक बार करवाया है, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। तो रोलर होता कैसा है, जो सड़क को समतल करने के लिए आप लोग देखे होंगे, ठीक है। कभी कभी सड़क को जो बराबर किया जाता है समतल करने के लिए, जैसे सड़कें बनती है ना, तो रोलर से क्या किया जाता है उसको बराबर किया जाता है, मिट्टी को बैठाया जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का रोलर होता है, ठीक है। ये एक ऐसे, ठीक है। तो रोलर की लंबाई होती है, तो यहाँ पे लंबाई दे रखा है आपको, कितना लंबाई दे रखा है आपको 120 सेंटीमीटर इस रोलर की। और यहाँ पे आप देखेंगे इसकी व्यास दे रखा है, तो व्यास जो है 84 सेंटीमीटर। तो सभी बच्चे बताएंगे रेडियस कितना हो जाएगा, क्योंकि व्यास कितना होता है रेडियस के 2 गुना होता है। तो अगर हम इसका रेडियस निकालेंगे तो कितना आएगा, त्रिज्या कितना आएगा। अगर रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना आएगा आर, रेडियस। कमेंट कीजिए तो सभी बच्चे कि अगर एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या यानी कि आर यानी कि रेडियस कितना आएगा। कंचन मोहित ने आंसर किया, बाकी बच्चे भी कीजिए। सर 42 सेंटीमीटर। वेरी गुड वेरी गुड। कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रेडियस हो गया हमारा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। 42 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। अब देखिए एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए, यानी एक कोई प्ले ग्राउंड है जहां पे क्रिकेट वगैरह कुछ भी खेला जा सकता है, तो उसको बराबर करने के लिए, जैसे मिट्टी ऐसे है, ठीक है, मान लेते हैं कि खेत ऐसे है, ठीक है, समतल नहीं है। अब इसको बराबर करने के लिए इस पे रोलर चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा, ऐसे एक गोलाकार जो है इसको चलाया जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार में जितना घूमेगा, यानी एक बार हम इसको घुमाएंगे, इस रोलर को अगर इस पे एक बार घुमाएंगे ऐसे चक्का जैसा समझे ना, ऐसे गोल, इसको अब मैं एक रोलर बना के दिखाता हूं, रुक जाइए।
एक सेकंड रुकिएगा, मैं आप लोग का भी रोलर दिखाता हूं। इमेजिन कीजिए ये जो है एक रोलर है, दिख रहा है, ये जो हो गया ऐसे गोला रहता है रोलर, ये क्या होता है ऐसे गोला होता है रोलर, ठीक है। तो ये एक बार में जितना नचेगा, एक बार में जितना नचेगा तो उसका एरिया यही तो होगा, ये जितना होगा इसको जब हम खोल देंगे तो ये एक बार में जितना नचेगा, ये एक चक्कर जितना लगाएगा तो उसका एरिया कितना आएगा, जितना ये होगा, जितना इसकी लंबाई होगी, यही तो इसका क्या होगा, टोटल एक बार में नचेगा तो पूरा करेगा। तो ये एक चक्कर में पूरा नहीं कर रहा है, 500 चक्कर में कर रहा है। तो हम अगर एक चक्कर का निकाल ले कि ये एक चक्कर घूमेगा पूरा तो कितना क्षेत्रफल घूमेगा, तो क्या इसको अलग से हमें इसकी एरिया निकालने की आवश्यकता है, आप बताइए। क्योंकि हम बराबर कर रहे हैं इससे, समतल भूमि किससे हो रहा है, इस आगे वाले पोर्शन से हो रहा है। क्या इसके इसका कोई अंदर से मतलब है, इधर वाले के क्षेत्रफल से कोई मतलब है, कोई लेना देना नहीं है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो अब बताइए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो इस रोलर का हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है CSA का, 2πRH, 2πRH। तो यहाँ पे h क्या हो जाएगा, लंबाई h हो जाएगा। तो 2 पाई की जगह पे कितना आ जाएगा 22/7, r के जगह पे कितना आ जाएगा 42, और h के जगह पे कितना आ जाएगा 120। इसे सॉल्व करके बताइए तो कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, फिर आगे सॉल्व करते हैं। बताइए इसे सॉल्व करके बताइए कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, निकालिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर्व सरफेस एरिया निकाल के बताएंगे। फॉर्मूला भी लिख दिया हूं, मान भी भर दिया हूं, सॉल्व करके बताना है कि कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा। गलत जवाब आरती, आंसर नहीं बताना है, कर्व सरफेस एरिया बताना है, आंसर नहीं बताना है, कर्व सरफेस एरिया बताना है। आपने तो आंसर बता दिया, कर्व सरफेस एरिया बताना है। गलत जवाब, कंचन मोहित गलत आंसर आया है, एक बार दोबारा से कोशिश कीजिए। कंचन और मोहित गलत आंसर है, एक बार दोबारा से कोशिश कीजिए। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। वेरी गुड आरती, वेरी गुड, एकदम सही जवाब है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, तो 7 से हम 42 को काटेंगे तो 7 छक्के 42 कट गया। अब 22 में 2 से गुना करेंगे तो 44 गुने, अब 120 में 6 से गुना करेंगे तो 12×5 = 60, 12×6 = 72, और 1 जीरो तो 1 जीरो। अब 44 में 720 से गुना करेंगे, 44 में 720 से गुना करेंगे, तो 44 में अगर 720 से गुना करेंगे तो ये आएगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, तो ये अगर आपका रोलर है, आप यहां से देख सकते हैं ये गोला है, ठीक है, ये गोला है, ठीक है, ये गोला है, रोलर है। तो ये एक बार में जितना घूमेगा, एक बार में ये कितनी भूमि को बराबर करेगा, जितना इसका टोटल एरिया होगा। तो ये तो हमने निकाल दिया, इसका टोटल एरिया कितना होगा, यानी 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर भूमि को ये एक बार घूमेगा तो क्या करेगा, समतल करेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो ये एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर को बराबर करेगा, समतल करेगा भूमि को। तो 500 चक्कर में कितना बराबर करेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि 500 चक्कर में, 500 चक्कर के लिए क्या करेंगे, 31,680 में गुना करेंगे 500 से,
सेंटीमीटर स्क्वायर से। अब बताइए कितना आएगा, तो 31,680 में गुणा करेंगे 500 से, तो बताइए कितना आएगा, तो ये आएगा 158440 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप गुणा कर लीजिए, तो आप इसे गुणा करेंगे तो ये इतना आएगा। अब देखिए ये आपको एक चक्कर में निकाल के आपने 500 चक्कर का निकाल लिया कि अगर एक चक्कर में 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर भूमि को बराबर करता है, तो 500 चक्कर में इतना भूमि को बराबर करेगा। लेकिन ये पूछा है कि इसको आपको मीटर स्क्वायर में बताना है। किस में बताना है, मीटर स्क्वायर में बताना है। ठीक है, तो हम इसे मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। आप सभी बच्चों ने पढ़ रखा है कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है। अब मैं आपसे कहूं कि हमें 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो हम इसको भी स्क्वायर कर देंगे। 100 सेंटीमीटर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इधर देखिए 100 गुणे 100 हो जाएगा, इधर में क्या हो जाएगा, 1 मीटर गुणे 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब हमें इस सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 10,000 से इसको भाग दे देंगे। 10,000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तब ये किस में बदल जाएगा, जब 10,000 से भाग देंगे तो ये बदल जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो 10,000 से हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, तो ये 4 जीरो जो है कट जाएगा इस 4 जीरो से। तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, 1,584 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका उत्तर हो गया। क्या अभी आप सभी बच्चों को समझ में आया, एक बार सभी बच्चे बताएंगे, क्या अभी आपको ये चीजें समझ में आई कि हमने इसे कैसे किया। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है, कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। भावना आप सो के क्लास कर रही हैं, कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछिए। पूछिए सभी बच्चे, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी क्वेश्चन में कुछ मैं बदलने वाला हूं, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी क्वेश्चन में मैं इसे बदलने वाला, ये आपका आंसर हो गया 1,584 मीटर स्क्वायर। अब मैं इसी क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन करने वाला हूं और आपको जो है उसका उत्तर बताना है, क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं। तो इसी क्वेश्चन में मैं कुछ परिवर्तन करता हूं और आपको उसका आंसर बताना है। मैंने क्या किया, इस 84 की जगह पे मैंने कह दिया कि 14 सेंटीमीटर इसका क्या है, व्यास है। और इसकी लंबाई 120 के जगह पे मैंने कह दिया कि वो 30 सेंटीमीटर है। कितना है, 30 सेंटीमीटर है। अब आपको बताना है कि इसका जो है मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल क्या आएगा। इसी क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा बदलाव कर दिया। अब आप इसको आंसर बताएंगे। पूरे 4 मिनट का समय है, आप सभी लोग उसे सॉल्व कीजिए और इसका, क्योंकि अभी अभी आपने कहा था कि आप लोग इसे समझ चुके। मैथ में क्या होता है ना, कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम जरूरी नहीं है कि आएगा, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। और जब आप समझ गए हो तो आप इसे बना सकते हो। तो एक बार आप इसे कोशिश कीजिए कि एक रोलर का व्यास 14 सेंटीमीटर है, लंबाई 30 सेंटीमीटर। तो एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आप लोग कर लोगे। अभी अभी आपने कहा था कि ये क्वेश्चन समझ चुके हैं। कोशिश कीजिए, 4 मिनट का समय है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है।
कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं, आप लोग खुद पे विश्वास कीजिए। देखिए, एक होता है कि गलत हो जाएगा, एक होता है कि हम कोशिश करें, कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूं। देखिए, हम एक यहाँ पे रोलर बना देते हैं आप लोगों के लिए। ये हमने एक रोलर बना दिया। देखिएगा, इस रोलर की लंबाई कितना हो गया? तो लंबाई हो गया आपको 30 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी रेडियस की बात करें तो कितना हो जाएगा? अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसकी रेडियस कितना हो गई? 7 सेंटीमीटर जो है इसका रेडियस हो गया, यानी आर हो गया 7 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? हम इसका पहले निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी लिख देता हूं, 2πr/h। जब भी जितना भी आएगा उसको हम फिर 500 से गुना करेंगे और फिर उसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, तब जाके उत्तर आएगा। अब कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। आरती का आ गया है, सभी बच्चे 66 मीटर स्क्वायर आंसर किए हैं। देखते हैं, या तो सभी बच्चों का सही होगा या तो सभी बच्चों का गलत होगा। अगर सही होगा तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, अगर गलत होगा तब फिर सीखिएगा। देखिए, निकालते हैं। तो 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे क्या हो जाएगा? 7, और एच की जगह पे 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये 7 से 7 कट गया, तो इधर में क्या बचा? 22 दूनी 44 गुने 30। अब 44 में 30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4×3 12, हाथ में बचा 1, 4×3 12, 1 13, तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये तो एक चक्कर में इतना क्षेत्रफल की भूमि को क्या करेगा? बराबर करेगा। हमें तो 500 चक्कर के लिए निकालना है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? 500 से गुना करेंगे। हम यहां लिखेंगे 500 चक्कर के लिए। क्या करेंगे? 500 गुने 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर से गुना कर देंगे। अब इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा? तो देखिए, 5 से गुना करते हैं सबसे पहले। 5 से गुना करेंगे 2 में, तो 5 दूनी 10, हाथ में बचा 1, 5×3 15 और 1 बचा था तो 16 का 6, हाथ में बचा 1, 5×1 5 और 1 बचा था तो 6, और यहाँ पे 1 जीरो था तो इसको हमने लगा दिया, और 1 जीरो 2 जीरो यहाँ पे था तो 2 जीरो यहाँ पे लगा दिया। तो ये क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? 66,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और जब हमें इसे मीटर स्क्वायर में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 66,000, ठीक है, 10,000 से इसको क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अब इसको जैसे ही हम 10,000 से भाग देंगे, ये कट गया 4 जीरो से 4 जीरो, तो ये क्या हो गया? 66 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। क्या बात है, सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आया था। अभी जाके मन खुश हुआ मेरा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने किया, बहुत ही अच्छा, माने ये बहुत खुशी की बात है। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आया। वेरी गुड, मजा आया ना? ये आपको पता है इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट सवाल है, जिसे आपने एकदम चुटकी में करना सीख लिया। तो अब एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग कर लेंगे? कर लेंगे ना? चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि किसी बेलन के आकार का स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको आकृति बना लेते हैं। ये रहा आपका स्तंभ, क्या रहा? स्तंभ। इसकी आकृति बनाते हैं।
ठीक है, ये स्तंभ हमने बना दिया और इस स्तंभ के बाद हम यहाँ पे बना रहे हैं इसके रेडियस को। एक बार सभी बच्चे बताएंगे ध्यान से कि अगर स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, बताइए तो सभी बच्चे। अगर व्यास 50 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? कंचन मोहित ने किया आंसर, वेरी गुड। तो रेडियस उसके आधा हो जाता है, रेडियस जो है व्यास के आधा होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि आर बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और एच कितना है, ऊंचाई कितना है, 3.5 मीटर। अब देखिए दिक्कत यहीं पे है, दिक्कत यह है कि आपको जो निकालना है वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से निकालना है कि 12.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसको पेंट कराना है। ठीक है, केवल वक्र पृष्ठ पे पेंट कराना है, यानी कि ऊपर और नीचे को पेंट नहीं कराना है। ये ऊपर वाले को पेंट नहीं कराना है और ये स्तंभ है तो ये तो धरती के अंदर होगा तो ये ऐसे भी पेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों को पेंट नहीं कराना है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो इसका रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है, तो हम उसे किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो 25 सेंटीमीटर है तो यानी 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो हम यहां से अगर 25 सेंटीमीटर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 25 बट्टे में 100 हो जाएगा। और जब इसे दशमलव में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। ठीक है, यानी कि हमारा रेडियस यहां से क्या हो गया, 0.25 मीटर में बदल गया। अब देखिए आपको पहले से पता है कि वक्र पृष्ठ पे पेंट करना है, यानी हमें इसे कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे को पेंट नहीं करना है। तो हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये क्या होता है 2πr/h। चलिए सभी बच्चे इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल के बताइए तो, सभी बच्चे इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल के बताएंगे। सभी बच्चे इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल के बताएंगे। रेडियस आपको पता है, हाइट भी आपको पता है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। वेरी गुड नीतीश, वेरी गुड, बढ़िया कोशिश कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड नीतीश। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत बेहतर कर रहे हैं, वेरी गुड, कोशिश कीजिए। सभी लोग कोशिश करेंगे, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, कैसे करेंगे एकदम ध्यान से समझिएगा। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है, 2 की जगह पे 22/7 और आर कितना है 0.25। तो एक बात बताइए, दशमलव के बाद 2 अंक है तो बट्टे में हम क्या लिख सकते हैं, इसको 25/100 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक है तब तो ये 25/100 मीटर हो जाएगा। तो हम आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं। और ऊंचाई में भी देखिए 3.5 मीटर है, दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम 35/10 लिख सकते हैं मीटर। तो यहाँ ऊंचाई की जगह पे हमने लिख दिया 35/10 मीटर।
इससे होगा क्या कि आपको कटाना आसान हो जाएगा। कैसे पता? देखिए, इस 7 से ये 35 कट गया 5 बार में, इस 7 से ये 35 कट गया 5 बार में, और इस 25 से ये 100 कट गया 4 बार में, 25 चौका 100 4 बार में कट गया। अब देखिए, इस 5 से ये 10 कट गया 2 बार में, 5 दूनी 10, और इस 2 से ये 2 कट गया पूरा पूरी। ठीक है, तो बचा क्या? ऊपर में बचा 22, अब बट्टे में क्या बचा? 4, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20 कितना आ जाएगा? 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया? 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी इसके चारों तरफ का कितना क्षेत्रफल आ गया? 5.5 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 12.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसको पेंट कराना है। यानी प्रश्न के हिसाब से अगर हम समझे तो ये प्रश्न कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर को रंगने में उसको 12.5 रुपये का खर्च आ रहा है। ठीक है, 12.5 रुपये का क्या आ रहा है? खर्च आ रहा है। तो अगर हमें 5.5 मीटर स्क्वायर को रंगना होगा तो कितने का खर्च आएगा? तो हम 12.5 में क्या करेंगे? 5.5 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे बताइए, 12.5 में यहाँ पे 0 लगा दीजिएगा। ठीक है, 12.5 में अगर 5.5 से गुणा कर देंगे तो कितना रुपया आएगा? तो ये आएगा 68.75 रुपया। बताइए, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। वेरी गुड नीतीश, वेरी गुड, एकदम सही है, वेरी गुड। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है पूछिएगा जरूर। देखिए, कई भी चीज जो है ना मुश्किल नहीं होता है। आपको ये मुश्किल लगा? किसी भी बच्चे को बताइए, आसान था कि नहीं? बस क्या होता है ना, कई कई सवाल थोड़ा सा समय लगता है बनाने में। चीजें मुश्किल नहीं होती है, बस थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। तो कोई बात नहीं, हम सीखना ही तो चाहते हैं, सीखने में कभी कभी समय ज्यादा लग जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? सही है ना? चलिए, आप लोग बोलते नहीं है जी, एकदम चुप रहते हैं, क्या बात है? नीतीश, कुछ बोलते नहीं है जी, सब ठीक है ना? यस सर। कभी कभी बोल लिया कीजिए जी, ऐसा लगता है जैसे क्लास में कोई है ही नहीं, तो कभी कभी बोल लिया कीजिए। एक मेरा बैच है, उसमें बच्चे इतना बोलते हैं कि मैं समझाते रह जाता हूँ कि बाबू माइक मत ऑन करो, माइक ऑन मत करो, फिर भी बच्चे मानते नहीं है। एक आप लोग का बैच है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ बोल लीजिए, तो आप लोग बोलते नहीं है। ठीक है, मतलब एकदम अलग अलग है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग का बैच हमेशा टॉप करता है, तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए शांति से। वेरी गुड। चलिए, तो ये हो गया आपको क्वेश्चन। मैं इसमें परिवर्तन करूं, आप लोग कोशिश करेंगे। चलिए, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदलता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको इस बार सॉल्व करना रहेगा। इस बार मैं कुछ नहीं बताऊंगा, इस बार सब कुछ आपको करना रहेगा। 4 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, 4 मिनट का समय दूंगा, इस बार सब कुछ आपको करना रहेगा। इसी क्वेश्चन में डेटा बदल रहा हूं। ठीक है, आपको करना रहेगा। चलिए, मैं इसको मिटा दिया, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डेटा बदल दे रहा हूं, आपको इस बार सॉल्व करना रहेगा। और डेटा मैंने बदला क्या? तो पहला तो बदला, इस 50 की जगह पे मैंने कह दिया कि ये 50 सेंटीमीटर व्यास नहीं है, बल्कि 14 सेंटीमीटर व्यास है। और ये 3.5 मीटर ऊंचाई नहीं है, बल्कि 3 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, आई इसको सेंटीमीटर नहीं है, बल्कि ये मीटर में ही है, ये ऑलरेडी मीटर में ही है। ठीक है, अब आपको सेंटीमीटर से मीटर में बदलने की झंझट नहीं है, और ये आपको अब सॉल्व करना है। पहले क्या था, सेंटीमीटर में था तो मीटर में बदलना पड़ता था। अब कुछ नहीं है, अब व्यास दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, 12.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ को वक्र पृष्ठ पे पेंट कराने का खर्च निकालना है। चलिए, कोशिश कीजिए, पहले से आसान कर दिया हूं क्वेश्चन। दशमलव भी हटा दिया, सेंटीमीटर से मीटर में बदलना वाला भी हटा दिया। अब आप लोग कर लेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से आप लोग कर सकते हैं। चलिए आप लोग की सुविधा के लिए थोड़ा सा मैं आकृति केवल बना देता हूं। ये मैंने स्तंभ बना दिया और ये मैंने रेडियस भी बना दिया, और जो मान भरा गया है वो भी मैं भर देता हूं। तो रेडियस दे रखा है कितना, यहाँ पे व्यास 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 7 मीटर। तो रेडियस हो गया यहाँ पे 7 मीटर, और हाइट दे रखा है आपको 3 मीटर। ठीक है, तो हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, और जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 रुपये से, यहाँ पे जो भी कर्व सरफेस एरिया आएगा, और इस प्रकार जो है आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए मैंने इतना हेल्प कर दिया आप लोगों का। अब तो कोशिश कर लीजिए सभी बच्चे, अब कोशिश कर लीजिए। देखिए मैंने आधा सवाल आप लोग का हल कर दिया है, क्वेश्चन का फोटो बना के और सॉल्यूशन का तरीका बता के। कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड नीतीश, वेरी गुड, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, 2πr(h), 2 पाई का मान 22/7 और r का मान 7 और h कितना है 3। तो यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 गुने 3, 3 में 4 से गुना करेंगे 12, हाथ बचा 1, 4 3 12 और 1 13। तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका आ गया कर्व सरफेस एरिया। सॉरी मीटर स्क्वायर आएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मीटर स्क्वायर इसका आ गया 132 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया। तो हमें 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च कितना आ रहा है, 12.5 रुपया। ठीक है, तो हमें इसी प्रकार क्या निकालना है, 132 मीटर स्क्वायर का निकालना है, कितना खर्च आएगा, तो 132 में गुणा कर देंगे 12.5 से। बताइए 132 में अगर 12.5 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 132 में गुणा करते हैं अगर 12.5 से तो कितना आएगा बताइएगा। तो इसे गुणा करेंगे तो यह आएगा 1650 रुपया। आसान है ना, कर सकते हैं आप लोग। 1650 रुपया, मीटर स्क्वायर थोड़े होगा, ये तो रुपया होगा ना जी, ये तो रुपया होगा ना, ये तो रुपया में आएगा ना। क्लियर है, मीटर स्क्वायर में नहीं रुपया में आएगा। क्या पूछा है, व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय यानी कि व्यय यानी जो खर्च होता है वो रुपये में आएगा ना, कि कितने रुपये खर्च होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर को रंगने में अगर 12.5 रुपये का खर्च हो रहा है तो 132 मीटर स्क्वायर को रंगने में कितने रुपए का खर्च होगा, तो 132 में 12.5 रुपया से गुणा करेंगे तो 1650 रुपया आंसर आएगा। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा।
किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि एकदम आसान सवाल था। चलिए 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 अगला क्वेश्चन करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये एक बेलन है और एक बेलन जो है यहां पे भी है, ठीक है। एक ये बेलन है, कई बार आप लोग देखे होंगे टंकी, कुछ टंकी लंबे होते हैं और पतले होते हैं, और कुछ टंकी मोटे होते हैं और छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है छोटा और मोटा टंकी है, और ये जो है लंबा और पतला टंकी है। तो इसमें क्या अंतर है मैं बताता हूं अभी आपको, ठीक है। इसमें अंतर ये है कि इसका जो हाइट है, एक सेकेंड, इसका जो हाइट है वो दे रखा है आपको सिर्फ 1 मीटर, लेकिन इसकी रेडियस जो है, आर जो है, वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 14 मीटर दे रखा है। और इसकी जो हाइट है वो इसके डबल है, यानी कि 2 मीटर है, और लेकिन इसकी रेडियस जो है ना वो सिर्फ 7 मीटर है, ठीक है। कितनी है? 7 मीटर है। तो अब आपको बताना है कि इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा और कितना ज्यादा होगा, बताना है। यानी इसको अगर हम कह दें कि टंकी ए है और ये टंकी बी है, ठीक है, दो टंकी है, ठीक है, दो टंकी है, तो यहां पे आपको निकालना है कि किस टंकी का कर्व सरफेस एरिया जो है ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं इसकी लंबाई उसके दुगुना है और उसका रेडियस उससे दुगुना है, ठीक है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। किसका कर्व सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ए का या बी का? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। क्या बात है, आरती ने कर लिया, वेरी गुड आरती, वेरी गुड। नीतीश ने भी कर लिया, वेरी गुड, क्या बात है, दिल खुश हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही मेहनत करना है, ऐसे ही मेहनत कीजिएगा हमेशा, बहुत ही अच्छा। बाकी बच्चे आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी कर सकते हैं। कंचन, मोहित, प्रीति, राजेश नाम से जो बच्चे हैं, महेश नाम से जो बच्चे हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग भी। कंचन, मोहित का आंसर आ गया कि दोनों का समान आएगा, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, अभी चेक करते हैं कि दोनों का समान कैसे आएगा कि नहीं आएगा। वेरी गुड नीतीश, वेरी गुड, सही है, अभी चेक करते हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी चेक कीजिए। प्रीति, राजेश नाम से जो बच्चे हैं कोशिश कीजिए, महेश नाम से जो बच्चे हैं आप भी कोशिश कीजिए। महेश नाम से जो बच्चे हैं आपका थोड़ा सा गलत है, एक बार आप चेक कीजिए। महेश नाम के आईडी से जो भी बच्चे हैं आपका गलत है, थोड़ा एक बार चेक कीजिएगा। एक सही है, दूसरा गलत है, तो एक बार चेक कीजिएगा। हाँ, चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सवाल था। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h, और इसका भी 2πr/h, ठीक है। अब निकालते हैं, हरे वाले को हरे से निकालते हैं। देखिए, तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और एच का मान 1। अब देखिए इसको कटाएंगे तो 7 से ये 14 कट जाएगा 2 बार में,
ठीक है, तो 22 दूनी 44 से 44 दूनी 88, तो पहले वाले का आ गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका निकालते हैं। देखिए 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7 और एच का मान है 1। अब ध्यान से देखिएगा, आर का मान यहाँ पे 7 है और यहाँ पे एच का मान क्या है 2 है, सॉरी यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया है। आर का एच का मान क्या है यहाँ पे 2 है, एच का मान जो है यहाँ पे 2 है। अब देखिए यहाँ पे 7 से 7 कट गया, ठीक है, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 मीटर स्क्वायर। क्या होगा मीटर स्क्वायर। सर ए में मीटर आएगा, सेंटीमीटर नहीं। हाँ मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां से पूछूं किस टंकी का 500 फिर क्षेत्रफल ज्यादा है, तो दोनों का क्या हो जाएगा बराबर है। दिख रहा है आप लोगों को, यानी क्या है ये देखिए, कुछ लोग मोटे होते हैं, इसी प्रकार ये टंकी मोटा है और ये लंबा है। बात समझ में आ रहा है। आप सोचिए ये भी एक टंकी है और ये भी एक टंकी है, तो ये क्या है लंबा ज्यादा है और ये चौड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो इसको जब हम निकालेंगे तो देखिए बराबर आ गया दोनों का, ठीक है। अगर मैं इस दोनों का कंपेयर करूं टोटल सरफेस एरिया, तो बताइए तो क्या आएगा। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, निकालिए तो। टोटल सरफेस एरिया निकालिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए तो टोटल सरफेस एरिया। कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड, कोशिश कीजिए। प्रीति ने आंसर कर लिया, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे मैं बता देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। यहां पे क्या होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे 14 और यहाँ पे 14 प्लस 1। देखिएगा ध्यान से, तो 7 से 14 कट गया 2 बार में, तो यहाँ पे कितना आएगा 22 दूनी 44 दूनी 88 गुने 14 1 15। तो यहाँ पे 88 में 15 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 88 में 15 से गुना करेंगे, ठीक है। 88 में 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 22/7, आर कितना है 7 और यहाँ पे आर कितना है 7 प्लस हाइट कितना है 2। देखिएगा अब यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट गया तो 22 दूनी 44 गुने 7 2 9। बात समझ में आया। अब देखिए 9 में 4 से गुना करेंगे 6, हाथ में बचा 3, 9 चौका 36 और 3 39, 396 मीटर स्क्वायर। देखें तो इसका जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समान आया तो आप लोग को लगा होगा कि इसका टोटल सरफेस एरिया भी क्या आएगा समान आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ में आया सभी लोगों को कि वक्र पृष्ठफल अगर समान है तो जरूरी नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया भी समान होगा। वेरी गुड आरती, नीतीश, वेरी गुड। समझ गए ना आप लोग कि जब वक्र पृष्ठफल ज्यादा बराबर होता है तो जरूरी नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया भी बराबर होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए
तो अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये आप लोगों को होमवर्क है 13.2 का, ये आपका होमवर्क है, करके लेके आना है। और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे 13.2 में का आगे का सारा क्वेश्चन जो है आपको करके लेके आना है। तो उसे अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।